आदावरे नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्पी हैंड न्यूज चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। जैसा कि आपने कैप्शन पढ़ लिया होगा, करोड़ों रुपए लगने के बाद भी सुचानी टू मंडल रोड आज भी वो रोड कंप्लीट नहीं हो पाया है। इसकी कंप्लीट नहीं होने की वजह क्या थी? क्योंकि राया मोड़ से व्यू पॉइंट तक जो रोड था वो उसका टेंडर हुआ था। यूनिवर्सिटी तक रोड बनाया जाता है, लेकिन उसके आगे जो रोड है वो छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वहां पर लोकल लोग रहते थे। हमने यही सुना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास जो गांव होते हैं वो मॉडर्न विलेज होते हैं, लेकिन ये मॉडल विलेज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेन ट्रेन बनाई जाती है, 8 महीने के बाद दोबारा जो कंट्रैक्टर है वो वापस आता है, दोबारा लेन ट्रेन बनाई जाती है। वो भी मुझे लगता है कि कोई पानी का निकास नहीं है। पानी जैसे समुद्र खड़े होते हैं वो खड़ा है, और साइडों में मिट्टी जो है, मिट्टी निकालकर रोड के बीच में डाली जाती है। और हमने तब कहा था, तो कहते हैं हम इसके ऊपर आपको कैंकरा और कम से कम डस्ट डाल के देंगे, लेकिन आज वो मिट्टी जो है वो लोगों के लिए मुसीबत का बाइस बनी हुई है। जहां पर कम से कम 15 या 20 गांव जो हैं, वो 15-20 गांव जो हैं वो डिपेंड है इस रास्ते से, जो संस्कार के लिए लोग जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अंतम बधाई होती है, उसके लिए भी रास्ता क्लियर नहीं है। इतना गंदा रास्ता है, लोगों के जाने आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और ये पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है, इनकी तरफ से इस रोड का काम लगवाया गया था व्यू पॉइंट तक, लेकिन बीच बीच में जो लेन ट्रेन है वो बनाई गई बीच बीच में कोई, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर आज तक पूछने वाला होता तो हमारे जो जहां के लोग हैं उनके लिए इतना दिक्कत और इतनी मुसीबत का बाइस होता। ये रोड मुझे लगता है कि जहां पर आए दिन बहुत से मोटरसाइकिल गिर रहे हैं, जब थोड़ी सी बारिश होती है तो ये जो रोड है ये बिल्कुल खराब हो जाता है और वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सभी के पास गाड़ियां नहीं है, सभी के पास मोटरसाइकिल नहीं है। अगर मोटरसाइकिल पे कोई जा रहा है तो वो गिर रहा है, गाड़ियों पर जा रहा है तो वो उसके लिए मुसीबत है। पैदल जाना, मैं कह रहा हूं कि जहां पर एक प्राइमरी स्कूल है, वहां पर कम से कम 30-35 बच्चे पढ़ते हैं, उनके जहां से निकलने के लिए बहुत दिक्कत है। जहां से जो बच्चे हैं, खूतलाब गांव है, जहां से जो बच्चे सुचानी आगे जम्मू जो पढ़ते हैं, उनके लिए पैदल जाना बड़ा मुश्किल हो गया है और बच्चों की एजुकेशन इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का आज तक मैंने नहीं देखा कि कोई, अगर 2-3 महीने हो गए जहां से जो कंट्रैक्टर था काम करके आधा छोड़कर चला गया है, और हमसे यही उनकी बात हुई, जो ठेकेदार के जो कंट्रैक्टर के आगे बंदे थे, जो उन्होंने भेजे हुए थे फोरमैन वगैरह, उनका यही कहना था कि हम कैंकरा डालकर, हम डस्ट डालकर देंगे, लेकिन कोई डस्ट नहीं पड़ी है, जहां पर लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। तो जहां से मैं आपको बार बार यही विजुअल बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए कितना गहरा है, कितना ज्यादा कीचड़ बना हुआ है कि लोगों के लिए जीना दुश्वार हो गया है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी सुचानी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी सुचानी है, उसके पास के मैं विजुअल आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने, मुझे नहीं लगता है कि कभी उसने ये सोचा होगा कि जहां पर भी लोग रहते हैं, अगर जहां पर लोग रहते होते तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा काम पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करती। इतना कीचड़, जहां से निकलना मुश्किल हो गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास से, जो बेचारे लोग संस्कार के लिए जाते हैं उनके लिए मुसीबत का बाइस बना हुआ है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि 1-2 उन्होंने कलवर्ट भी बनाई, उस कलवर्ट का बनाने का फायदा क्या हुआ? जहां 2-2, 4-4 फुट जो नीचे से पहले जहां पर ब्लैक टॉपिंग हुई थी, आज 15-20 साल पहले की बात है, वो उखाड़ कर, उसके ऊपर कंकरा पड़ा हुआ था वो उखाड़ कर फेंक दिया और साइडों से मिट्टी उठाकर रोड में डाली थी, और आज वो मिट्टी हमारे लिए मुसीबत का बाइस, इस इलाके के लिए मुसीबत का बाइस बनी हुई है। जो 15 गांव के लोग संस्कार के लिए जाते हैं और इर्द गिर्द के लोग, ये मेन रास्ता है सुचानी टू मंडल, लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है कि हमारे बच्चे जो हैं, जहां के लोगों के जो बच्चे हैं, वो स्कूल जाने के लिए बड़ी मुसीबत हो रही है, और जो बच्चे बाहर से इस खूतलाब स्कूल में आते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मैं विजुअल बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का, जो मैं कहता हूं कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो अंडर रोड है, और उनको ये कहा गया था कि जो कंट्रैक्टर था राया मोड़ टू व्यू पॉइंट तक, उसका रोड का जो कंट्रैक्ट था वो रोड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास छोड़ दिया जाता है। 8 महीने के बाद दोबारा कंट्रैक्टर को बुलाया जाता है और फिर भी ये ऐसा गंद डालकर हमारे लोगों के लिए मुसीबत बनाकर चला जाता है। सरकार पैसे दे रही है, लेकिन सही तरीके से कुछ लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारे बच्चे, जहां के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उनकी एजुकेशन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर उसका कोई कसूरवार है तो ये डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, जिसकी वजह से इन लोगों के लिए जीना जो है वो दुश्वार हो गया है। मैं कहना नहीं चाहता था, आज मैं 2 महीने से हम लोग देख रहे हैं जहां पर प्रोटेस्ट होने वाला था, लेकिन उसके बाद लोगों को हमने समझाया कि प्रोटेस्ट नहीं करो। हम एक बार ये वीडियो बनाकर हम डीसी मैम को भेजते हैं, हम एलजी साहब से इल्तिजा करते हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि देखिए, करोड़ों रुपया लगाने के बाद आज भी जो ये रोड है वो अनकंप्लीट है। आज तक ये रोड कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? रीजन क्या है? जब रोड का टेंडर हुआ है
2-3 साल पहले का टेंडर हुआ तो आज तक ये कंप्लीट क्यों नहीं किया गया? क्यों किसी ने पूछा नहीं गया इसको? क्यों लोग कोई यहां पर पूछने वाला नहीं था क्या? डीसी मैम से भी इस रोड के बारे में बहुत लोगों ने बात की। डीसी मैम ने डायरेक्शन दी थी कि जहां का रोड है वो बहुत जल्दी बनाया जाए, लेकिन डिपार्टमेंट जो है वो मुझे लगता है गहरी नींद में सोया हुआ है। ये मैं बार बार आपको विजुअल बताने की कोशिश कर रहा हूं, बार बार मैं विजुअल दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये हालत है इस रोड की, जहां से बहुत से लोग जो हैं वो संस्कार के लिए जाते हैं, बहुत से बच्चे जो हैं स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं, और बहुत से बच्चे जहां से दूर दराज इलाकों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जब जहां पर पहुंचते हैं तो सारी यूनिफॉर्म में सारे जो शूज़ वगैरह बच्चों के ख़राब हो जाते हैं। जो बड़े हैं उनके भी मैं कह रहा हूं कि जीना दुश्वार हो गया जहां के लोगों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अभी 4 बूंदें पड़ती हैं तो लोगों के लिए मुसीबत का बाइस बन जाता है। अच्छे के लिए लोग मुझे लगता है कि पैसे लगाते हैं, लेकिन ये एक लेन ड्रेन बनाने के लिए जहां का रोड जो था, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास का जो रोड था, टोटल ख़राब कर दिया गया है। बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो रही है, तो इसलिए इसकी जल्दी से जल्दी मरम्मत की जाए। और जो ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये रोड आज तक कंप्लीट, क्यों आज तक जो कंट्रैक्टर है उसने काम कंप्लीट क्यों नहीं किया? क्यों कंट्रैक्टर मानते नहीं है? क्योंकि ये कहा गया था कि ये रोड जो है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक कैसे कंप्लीट हो गया? आगे जहां लोग रहते थे वहां उनका रोड क्यों छोड़ दिया गया? जब तक कि गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर पैसे लगाने में नाकाम क्यों रहा? ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्यों आज तक का नाकाम रहा? क्या जहां पर लोग नहीं रहते थे, जहां के लोग काफी गुस्से में हैं? बहुत से लोग मुझे फोन भी कर रहे हैं कि अगर हम संस्कार के लिए जाते हैं हमारे लिए मुसीबत है, बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए मुसीबत है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के अंदर जहां पर प्रोटेस्ट हो जाए। तो मैं अपील करना चाहता हूं डीसी मैम से, गवर्नर इंतजामिया से मैं अपील करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी जो लोग यहां पर जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और मैं लोगों से अपील करता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी लोग इसको शेयर करें, ताकि जो हमारे गवर्नर इंतजामिया एलजी मनोज सिन्हा तक ये वीडियो पहुंचे, हमारी डीसी मैम सांबा तक ये वीडियो पहुंचे, और ये जो लोग जिनका कसूर है वो बेनकाब हों और लोगों को कुछ राहत हो। क्यों रास्ता नहीं बन रहा है? आगे अगर पहले यूनिवर्सिटी तक रोड कंप्लीट होता है, उसके बाद 7-8 महीने बाद दोबारा कंट्रैक्टर को उसी को बुलाया जाता है, फिर थोड़ा काम किया जाता है, फिर आधा काम मिट्टी रास्ते में डालकर वो चला जाता है। क्यों रोड का इसकी हालत खराब की गई? क्यों लोगों को आने जाने के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है? क्यों आज तक अगर पैसे दिए हैं सरकार ने तो क्यों वो रोड कंप्लीट नहीं हो रहा है? किसकी नाकामी है ये मुझे लगता है कि डीसी मैम का काम है देखना, जहां मेरे जो हाई लेवल के जो ऑफिसर हैं उनका काम है देखना, हमारा काम है बताना। लेकिन लोग बहुत गुस्से में हैं, लोगों को आने जाने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो ऐसे लोग हैं जिनका ये कसूर है वो बेनकाब हो, लोग भी उनको देखें कि किसकी नेग्लिजेंसी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास मैक्सिमम जगहों पर मॉडर्न विलेज बनाए जाते हैं, और जहाँ का मॉडर्न विलेज ये है, मैं आपको बार बार कोशिश कर रहा हूँ ये दिखाने की। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।